आज हम ग्रामर वर्कशीट 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग। वर्कशीट 3 है ये। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको सूटेबल प्रीपोजिशन से को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 24 पढ़ा हुआ है, करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। उसके अंदर कई सारे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, नाउन प्लस में प्रीपोजिशंस, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस में प्रीपोजिशंस वहाँ पर दिए गए हैं। उसको आप देखेंगे, उसमें से आप ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो इन सब के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। मैं आपकी सुविधा अनुसार इसको कर दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, द कस्टमर हैज़ नॉट पेड द थिंग्स ही बॉट फ्रॉम आवर शॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर पे की थर्ड फॉर्म पे, पेड, पेड होती है, तो पे के साथ फॉर का यूज़ दिखाया गया है वर्ब में। आप वहाँ देख लेंगे, द कस्टमर हैज़ नॉट पेड फॉर द थिंग्स ही बॉट फ्रॉम आवर शॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देयर इज़ अ स्टडी इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन आवर कंपनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये बोल रहा है स्टडी इंक्रीज के बारे में बोल रहा है कि देयर इज़ अ स्टडी इंक्रीज। इंक्रीज यहाँ पर एज ए नाउन का यूज़ किया गया है, और इंक्रीज के साथ अगर नाउन वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर इन है आपका। तो देयर इज़ अ स्टडी इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन आवर कंपनी, ठीक है। माई मदर इज़ गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्ट गुड के साथ वहाँ फॉर का यूज़ किया गया है। माई मदर इज़ गुड फॉर टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, ठीक है। तो यहाँ फॉर आ जाएगा। आगे, हैव यू एवर हर्ड डैश एनीवन गोइंग टू विनस। यहाँ पर हर्ड है, हर्ड थर्ड फॉर्म होती है हेयर की, तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर अबाउट है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनीवन गोइंग टू विनस, क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट, ही इज़ नर्वस। ही इज़ नर्वस डैश ड्राइविंग अलोन एट नाइट। नर्वस के साथ भी अबाउट का ही यूज़ है, ही इज़ नर्वस अबाउट ड्राइविंग अलोन एट नाइट। नर्वस आपके एडजेक्टिव वाले सेक्शन में होगा, हर्ड आपका हियर होगा, हर्ड का, क्योंकि क्या होता है कि हियर, हर्ड, हर्ड। तो हियर वाले सेक्शन में आपको एज ए वर्ब के तौर पर ये मिलेगा, तो वर्ब वाले में देखेंगे आप हियर के साथ अबाउट का यूज़ है, ठीक है। लेसन नंबर 24 अगर आप देखेंगे अच्छे से तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपका वर्ब है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से, यहाँ पर इंक्रीज एज ए नाउन यूज़ हुआ है, इंक्रीज वर्ब यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है, लेकिन आप सेंटेंस को देखेंगे तो एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब है, हियर का फॉर्म है, ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव है। इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आया तो लेसन नंबर 14 निकालिएगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अलग से ही सेक्शन दे रखा है, पहले सेक्शन में नाउन प्लस प्रीपोजिशन है, दूसरे में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, और तीसरे में एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई होप सो ये आपको ए सेक्शन पूरा समझ में आएगा। बी की ओर चलते हैं। कंप्लीट दिस पैसेज विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पर आपको कंजक्शन का यूज़ करना है, इसमें सुटेबल कंजक्शंस। इसको देखते हैं। अ वेल्ड इज़ नॉट समथिंग वी यूजली सी इन जू एक्वेरियम, है ना। जू दे रखा है, एक्वेरियम दे रखा है, तो जू और एक्वेरियम, ठीक है। वेल्ड कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है, नॉट समथिंग कुछ नहीं होती है, वी यूजली सी जिसको हम यूजली देख सकते हैं जू या एक्वेरियम में। इट इज़ शॉर्ट ऑफ ए फिश, ये एक तरह की फिश होती है, ठीक है। और डैश दे करके दे रखा है, इट डज़ नॉट लुक लाइक वन, ठीक है। एक तरह की फिश होती है लेकिन ये उसकी तरह नहीं दिखती है, लेकिन तो यहाँ पर बट का यूज़ है, हमने देखा है बट का यूज़ कंट्रास्ट के लिए करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर बट का यूज़ है। इट इज़ मोर अलॉन्ग, मोर ऑफ, ठीक है, मोर के बाद ऑफ आ जाएगा। इट इज़ मोर ऑफ ए लॉन्ग फैट स्नेक, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर व्हेन का यूज़ सूटेबल है। व्हेन पीपल फर्स्ट सॉ इट, जब लोगों ने उसको पहले देखा, इन द आइलैंड्स ऑफ न्यू गुयाना, न्यू गुयाना के आइलैंड में, दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज अ वेल वेल्ड इन देयर वर्ड ऑफ वेल, ठीक है। तो वो क्या है, वेल वर्ड है, उनके जो वर्ड ऑफ वेल है उसके अंदर, इट इज़ अबाउट ट्वाइस एज लॉन्ग एज एन एल, ठीक है। जितना ये एल होता है उसका ये ट्वाइस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा एंड आ जाएगा, एंड इट फीड्स ऑन स्मॉल वाटर स्नेक, ठीक है। ये स्मॉल वाटर स्नेक पर फीड करती है। वेल्स लिव इन रिवर, रिवर लेक्स है, तो रिवर के साथ साथ एंड लेक्स, ठीक है।
रिवर में भी रहती है, लेक्स में भी रहती है। क्लियर है, ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सी देखिए, चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला दे रखा है आज़ाद सैड आई एम फीलिंग हॉट, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आज़ाद सैड, तो सैड का सैड ही रहेगा, आज़ाद सैड, ठीक है। फिर आप दैट का यूज़ करेंगे क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दैट आई एम फीलिंग हॉट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये रूल वही है, SON, ठीक है। 1 2 3 बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई है, सब्जेक्ट आपका आज़ाद है, तो अकॉर्डिंग टू आज़ाद, आज़ाद के अनुसार ये ही हो जाएगा। फिर टेंस देखेंगे, आई एम फीलिंग वेल, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट का कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ही वॉज फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर हॉट है, ही वॉज फीलिंग हॉट। क्लियर है, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट, माई मदर सैड, ठीक है। माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शुड गो टू स्लीप नाउ। तो माई मदर, तो यहाँ पर माई मदर सैड हो जाएगा, माई मदर सैड दैट, ठीक है। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दैट शी शुड है, तो शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है। शी शुड गो टू स्लीप, नाउ है, नाउ का देन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, राजीव आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर राजीव आस्क्ड है, तो आप इसको राजीव आस्क्ड कर देंगे, आस्क कर देंगे। अब देखिए इंटेरोगेटिव है, वो भी क्या मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव है, कैन आई आस्क, तो इसके अंदर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं आप, ठीक है। इफ़ लगाइए, इफ़ लगा दिया आपने। अब अच्छा यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसकी, ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर राजीव आस्क्ड हर कर दिया, हर, उसके बाद आपने इफ़ स्टार्ट किया, इफ़, ठीक है। आई लिखा हुआ है, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राजीव है तो ही हो जाएगा, ठीक है। कैन की जगह कुड का यूज़ हो जाएगा, ही कुड। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है आस्क यू अ क्वेश्चन, तो ही कुड आस्क यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है तो हर का यहाँ पर आस्क यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हर आ जाएगा, हर अ क्वेश्चन, ठीक है, फुल स्टॉप। बाकी देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हैं इसको। फोर्थ देखिए इसी का पार्ट है, फोर्थ है आई कांट फाइंड माई फोन, अरुण आक्स, ठीक है, अरुण सैड, तो अरुण सैड ने कहा कि आई कांट फाइंड माई फोन, तो यहाँ पर देखिए अरुण सैड का अरुण सैड हो जाएगा, अरुण सैड दैट का यूज़ क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दैट। अब यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अरुण है, तो दैट ही, यहाँ पर कांट का यूज़ हुआ है, तो कुड नॉट का यूज़ है, यानी कि कुडंट यूज़ कर दीजिए आप, ही कुडंट फाइंड, फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर माई फ़ोन है, ठीक है, तो माई फ़ोन की जगह हिज फ़ोन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, माई फादर टोल्ड मी, ठीक है। तो माई फादर टोल्ड मी, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कैसे बनाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर वर्ब्स दी गई रहती हैं, तो उसके अनुसार बना देते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर किया है, तो मैं ऑर्डर का, इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी, है ना, ऑर्डर्ड मी। और इसको बनाने का तरीका, अगर डोंट लिखा है, ठीक है, तो नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू डिस्टर्ब हिम राइट देन, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने आंसर कर दिया है, बाकी चीज़ें अगर आपको देखनी है अच्छे से तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। अब इसको उल्टा करना है। इसका पहला देखिए, ध्रुव आस्क्ड कपिल व्हाट टाइम दे वर लीविंग फॉर राउरकेला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा
इसका पहला ध्रुव आस्क्ड कपिल, आस्क्ड की जगह सेड टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में आस्क्ड ही दे रखा है इसलिए मैंने आस्क्ड लिख दिया, आस्क्ड लिख दिया। आगे देखिए व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, अच्छा यहाँ पर आस्क्ड लगा करके व्हाट टाइम कर रखा है, तो आस्क्ड आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगता है व्हाट टाइम है, क्योंकि व्हाट से ही स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, तो व्हाट टाइम। अच्छा वर दे लिविंग लिखा हुआ है, तो व्हाट टाइम आर दे, ठीक है, आर दे लिविंग फॉर राउरकेला, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये क्लोज, क्लियर है, ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट है, आई आस्क्ड माई ब्रदर, ठीक है, कॉम यहाँ पर है वेयर ही वॉज गोइंग सो लेट इन द इवनिंग। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो आई के लिए तो ही का यूज़ नहीं होगा, माई ब्रदर के लिए ही का यूज़ हुआ होगा, और माई ब्रदर पोजीशन ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया हुआ होगा, तो यहाँ पर यू होगा, क्योंकि यू ही ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन में अकेले यू होता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग दिमाग में रख करके करेंगे। आई हो गया आस्क्ड माई ब्रदर, आई आस्क्ड माई ब्रदर, अब यहाँ पर देखिए कॉमा आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, और यहाँ पर वेयर, अब यहाँ पर यू लगाना है, तो वेयर आर आ जाएगा, वेयर आर यू गोइंग सो लेट इन द इवनिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नंबर थर्ड देखिए इसी का, दिव्या टोल्ड हर मदर दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, ठीक है, तो दिव्या सेड टू हर मदर, टोल्ड आ गया, तो यहाँ पर सेड टू हर मदर, दिव्या सेड टू हर मदर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दिव्या सेड टू हर मदर दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, ये किसने किससे पूछा है, तो जाहिर सी बात है मदर ने दिव्या से बोला होगा, ठीक है, जब मदर ने दिव्या को बोला होगा, तो दिव्या टोल्ड हर मदर, दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि दैट, सॉरी मतलब दिव्या ने अपनी माँ से कहा, सॉरी दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर दिव्या ने कहा होगा, तो दिव्या के लिए शी आया है, तो दिव्या यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिव्या सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, ठीक है, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो फर्स्ट पर्सन का यूज़ यहाँ पर होगा, क्लियर है बात, दिव्या यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आई यूज़ होगा, यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्लियर है, फिर से समझाता हूँ इसको, क्योंकि देखिए अगर इसको बनाएंगे तो दिव्या टोल्ड हर मदर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आई है, आई हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, चेंज, सब्जेक्ट दिव्या है, तो शी हैज़, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैड आया है, ठीक है, तो यहाँ पर शी हो जाएगा, ठीक है, तो शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, क्लियर है बात, हैव की जगह हैड हो जाएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, आइए सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होगा, क्योंकि दिव्या ने अपनी माँ से कहा है ना, दिव्या टोल्ड हर मदर कि दैट शी हैड फिनिश्ड, अगर यहाँ पर माँ बोलती तो माँ के अनुसार हम यहाँ पर लगाते यू लगाते, क्योंकि माँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है तब यहाँ यू लगता, ठीक है, लेकिन दिव्या कह रही है तो दिव्या इसलिए यहाँ पर आई लगेगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। फोर्थ देखिए इसी का, महेश आस्क्ड द बॉय व्हाई दे वर प्लेइंग इन द क्लासरूम, तो महेश आस्क्ड बॉय, महेश आस्क्ड द बॉयज, ठीक है, कॉमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर, अच्छा यहाँ पर आप दे का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप यू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ के लिए बोल रहा है, महेश आस्क्ड बॉयज़ वाई दे वर प्लेइंग इन द क्लासरूम, दे है तो कोई चेंज नहीं, तो यू होता है तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं तो दे हो जाएगा,
ठीक है। तो आप दे और यू दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, और दोनों के साथ आर ही लगता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ दे का यूज़ कर दे रहा हूँ। वाई आर दे प्लेइंग इन द क्लासरूम। प्लेइंग इन द क्लासरूम, ठीक है। नंबर 5 देखिए, आगे है माई फादर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू टेक केयर ऑफ द प्लांट ऑन द बैल्कनी। तो माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आई है, ठीक है। आई मी के अनुसार चेंज हुआ होगा, मी ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है तो यहाँ पर यू लगेगा। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, नीडेड है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा ये। यू नीड टू टेक केयर ऑफ plants on the balcony। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, वेल तरीके से। ना समझ में आ रहा हो यहाँ से तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेक्शन में आप दोबारा दे सकते हैं। बाकी मैंने इसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश मैंने करी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ई पर। ई सेक्शन देखिए आप, इंसर्ट द करेक्ट इंजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। आपको करेक्ट इंटरजेक्शंस आपको यूज़ करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करना है। फर्स्ट है वी हैव वुन द मैच, तो यहाँ हुर्रे आ जाएगा, ठीक है। हुर्रे, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन साइन, वी हैव वुन द मैच, ठीक है। व्हाट अ बैड स्मेल, यहाँ पर ओ कर सकते हैं आप, ओ व्हाट ए बैड स्मेल, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर भी, ओ व्हाट ए बैड स्मेल्स। यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर वाव का यूज़ कर सकते हैं, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर द बेबी इज स्लीपिंग, मदर कह रही है तो वो का यूज़ कर रही होगी, द बेबी इज स्लीपिंग। यहाँ पर देखिए आई ड्रॉप द, यहाँ पर कप हो गया, यहाँ पर आउच का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। आउच, आई ड्रॉप द कप, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एफ है, आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दीज आर, आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे सेंटेंसेस है। हाउ वेल शी सिंग्स, एक्सक्लेमेशन साइन है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहाँ देखिए शी इज सक्सेसफुल राइटर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, केवल एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये दे रखा है, इंटेरोगेटिव साइन भी है, ठीक है। आगे देखिए ब्रिंग मी दैट बुक, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जब वाक्य वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे देखिए हु टोल्ड यू दिस, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस, सर्कल करना है आपको सब्जेक्ट्स को और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। देखिए माई 8 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर, तो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, सर्कल कर दिया। और कैन स्टिल कुक टेस्टी डिशेस, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए अ फ्रेंड ऑफ माइन विल स्टे विद अस फॉर अ फ्यू डेज, तो इसमें सब्जेक्ट्स है अ फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट्स है क्योंकि ये विल से स्टार्ट, विल आपका ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल से लगता है तो विल स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आगे हो गया द न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक के हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए वर्ब लगा हुआ है तो द न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ पर वर्ब है आर डिस्प्लेड ऑन द टेबल, ठीक है। जग्गू एंड हिज फ्रेंड, यहाँ तक के है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। द गर्ल्स इन अवर क्लास, गर्ल्स इन अवर क्लास, यहाँ तक के आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारा प्रेडिकेट हो गया।
पुट अप चार्ट्स ऑन द बोर्ड। क्लियर है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने आना चाहिए आपको। सब्जेक्ट कभी कभी लेंथी भी हो सकते हैं, छोटे नहीं केवल ही, शीट और नेम यही सब्जेक्ट है, तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। ठीक है, देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, जब बड़े बड़े सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। और इसमें छोटे छोटे सेंटेंस एग्जाम में देते भी नहीं हैं, एग्जाम में बड़े सेंटेंस ही देते हैं ताकि उसमें आप फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एच पार्ट इसका। इसमें देखिए आपको रीराइट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला सेंटेंस है इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड इन राजस्थान, बिहार, कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश टुडे। तो इलेक्शन सबसे पहला तो ई यहाँ पर बड़ा आएगा इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, आर हेल्ड राजस्थान, प्लेस का नाम है तो आर बड़ा आएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कॉमा लगेगा राजस्थान के बाद, और ये बिहार में बी बड़ा आएगा, फिर इसके बाद भी कॉमा आएगा, कर्नाटका में के बड़ा आएगा, एंड अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बड़ा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। इलेक्शन में यहाँ पर आर में, फिर कॉमा यहाँ पर है, यहाँ पर बी में चेंज आ रहा है, थोड़ा नीचे लगा दे रहा हूँ, फिर कॉमा है, यहाँ पर के में चेंज आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर टुडे के बाद इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया है, ये आपको ये लगाना है। ठीक है, अब देखिए आई किसी भी पोजिशन पर हो, आई बड़ा आता है। आई कम फ्रॉम पटना लिखा हुआ है तो पटना का पी बड़ा आएगा, पटना पी विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। यहाँ पर आप एक आपको ये सेमी कॉलन देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया और कॉमा लगा दिया आपने, विच इज़। ठीक है, आई कम फ्रॉम पटना विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। क्लियर है बात। बिहार में भी बड़ा, बिहार में भी बड़ा और फुल स्टॉप। सॉरी, यहाँ पर विच को पूरा ही ले लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर विच को पूरा ही ले लेंगे। आई कम फ्रॉम पटना, ये सेमी कॉलन दे देंगे, फिर विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। क्लियर है, यहाँ पर ये विच को पूरा ले लेंगे, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। आगे देखिए ही, यहाँ पर एच बड़ा आएगा। ही हैज़ेंट, हैज़ेंट में लिखने का तरीका, हैज़ेंट को HASN और ये आपका अपोस्ट्रोफ और टी, हैज़ेंट रीड। अब देखिए ये एक राइटर का नाम है, डिकेंस राइटर का नाम है, उसकी नोवेल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डी बड़ा आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पर एन के बाद, डिकेंस नोवेल। अब ये नोवेल का नाम है तो यहाँ पर डी बड़ा आना चाहिए, और ये एक आपके इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एक कॉमा में आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर सी भी बड़ा होना चाहिए, और फिर आपका फुल स्टॉप लास्ट में, और ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पर एच बड़ा आएगा, यहाँ पर हैजेंट लिखा है तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा एन और टी के बीच में। यहाँ पर ये नोवेल का नाम, ये इसका राइटर का नाम है तो डी बड़ा होगा। ठीक है, और फिर इसकी नोवेल है। ठीक है, तो इसकी नोवेल है तो डिकेंस नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा एन और एस के बीच में, और यहाँ पर ये डेविड कॉपरफील्ड नोवेल का नाम है तो डी बड़ा होगा, और इसके अंदर आपका एक आपका सिंगल आपका ऊपर कॉमा का यूज़ होगा, सॉरी कॉमा बोल रहा हूँ मैं भी, सिंगल कोटेशन मार्क। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सी बड़ा, और ये फुल स्टॉप खत्म, और सिंगल कोटेशन मार्क को फिर आप बंद कर देना है। क्लियर है बात। ठीक है, आगे देखिए शट द डोर प्लीज़। शट आप यहाँ पर एस बड़ा होगा, एस इसका बड़ा होगा, और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क का शट द डोर प्लीज़, यहाँ पर कॉमा और ये डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, सेड ही। आगे देखिए यहाँ पर आई बड़ा होगा और आई एम है तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ के साथ एम का यूज़ होगा। आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव, तो यू हैव है तो यू यहाँ पर ऐसे यूज़ होगा। ठीक है, यू हैव कम है, कम के बाद फुल स्टॉप, तो यहाँ पर यू हैव इसका कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो यहाँ पर यू ऊपर अपोस्ट्रोफ और वी ये सब यूज़ होंगे। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझा दिया मैंने। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। यहाँ पर पहला वर्ड कैपिटल होता है, ई इलेक्शन में कैपिटल है, राजस्थान प्लेस का नाम है, आर कैपिटल, कॉमा लगा के बिहार, कॉमा लगा के कर्नाटका, ये कैपिटल, बिहार भी कैपिटल, और ये अरुणाचल प्रदेश में ए कैपिटल, फिर फुल स्टॉप। यहाँ पर आई किसी भी पोजीशन पर कैपिटल में ही रहता है, आई कम फ्रॉम पटना में पी कैपिटल, यहाँ पर आपका एक सेमी कॉलन लगेगा, और विच इज़ पूरा, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, द कैपिटल ऑफ बिहार बी बड़ा, यहाँ पर फुल स्टॉप।
यहाँ पर स्टार्टिंग में एच है तो एच बड़ा होगा। हैजेंट, हैजेंट में अपोस्ट्रोफ लगा करके एन और टी के बीच में, हैज़ नॉट को हैजेंट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। रीड, डिक्सन्स नॉवल है तो डी बड़ा होगा, नाम है डिक्सन्स, और ये डिकन्स नॉवल, ठीक है, तो डी बड़ा होगा, और ये एन और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी लगेगी क्योंकि डिकल की नॉवल है। नॉवल का नाम दे रखा है तो इसको आपको सिंगल कोटेशन मार्क में करना पड़ेगा, डेविड और कॉपरफील्ड, डी बड़ा, सी बड़ा, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा करके ये क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शट द डोर प्लीज़ ये लिखा हुआ है तो इसको डबल कोटेशन मार्क में कीजिए, एस बड़ा कीजिए, एंड शट द डोर, प्लीज़ के बाद कॉमा लगा करके इसको कोटेशन मार्क को बंद कीजिए, सेड ही, फुल स्टॉप का यूज़। आगे देखिए, आई एम लिखा हुआ है तो आई बड़ा होना चाहिए और अपोस्ट्रोफ लगा करके एम, क्योंकि आई एम उसका कंट्रैक्शन आई एम हो जाता है, ठीक है। सो ग्लैड दैट यू, यहाँ पर यू लिखा है तो यू के बाद अपोस्ट्रोफी लगा वी ई करना पड़ेगा, यू हैव इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। कम कम के बाद फुल स्टॉप। आई होप सो ये समझ में आ गया। दो बार मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आती तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।